बगदाद की धूप इन दिनों कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। बाजार के कोने पर वाक़े सौदागर खल्दून की दुकान के सामने हुजूम लगा रहता था। ये हुजूम गाहकों का नहीं, मजदूरों का था। खल्दून का नाम शहर भर में फैला हुआ था। वो माल बेचने में भी माहिर था और इंसान तोलने में भी। खल्दून ने आज सुबह अपने कारखाने के लिए एक नया मजदूर रखने का इरादा किया। वो जानता था कि सच्चे लोग अक्सर सादा होते हैं और सादा लोगों से फायदा उठाना आसान होता है। इसकी आंखें मजदूरों की कतार में एक नौजवान पर जा ठहरे। वो दुबला पतला, सादा लिबास पहने और खामोश खड़ा था। नौजवान का नाम जैद था। उसने खल्दून के करीब जाकर नरमी से कहा, मुझे काम की तलाश है। मैं मेहनती हूं। मजदूरी कम हो या ज्यादा, मेरा काम पूरा होगा। खल्दून ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे यहां काम आसान नहीं और मेरी शर्तें भी कुछ खास हैं। जैद ने सर झुकाए हुए कहा, मैं सुनने को तैयार हूं। खल्दून ने 3 शर्तें गिनवाईं। पहली, जो काम दिया जाए इस पर सवाल नहीं होगा। दूसरी, मजदूरी रोजाना दी जाएगी, लेकिन जितनी सौदागर मुनासिब समझे। तीसरी, अगर काम अधूरा छोड़ा तो पिछली मजदूरी जब्त समझी जाएगी। जैद ने बिना कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया। खल्दून ने दिल ही दिल में कहा, यह भी ज्यादा दिन नहीं टकेगा। देखता हूं कितना सच है इसकी आंखों में। जैद ने पहले दिन भारी तेल का एक ड्रम बाजार तक अकेले खींचा। पसीना इसके माथे से बहता रहा, मगर उसने एक भी हर्फ जबान पर ना लाया। खल्दून दूर बैठा तमाशा देखता रहा। इसे यकीन था कि 2 दिन में ये नौजवान हार मान लेगा, मगर ऐसा ना हुआ। जैद रोज वक्त पर आता, काम करता और खामोशी से चला जाता। न कभी मजदूरी पर सवाल, न आराम की फरमाइश। खल्दून ने इसकी मजदूरी घटानी शुरू कर दी। पहले दिन 1 दीनार, दूसरे दिन आधा, तीसरे दिन सिर्फ 1 सूखी रोटी। जैद का चेहरा वैसा ही परसुकून रहता। 3 हफ्ते यूं ही गुजर गए। खल्दून को हैरत भी हुई और कोफ्त भी। उसने फैसला किया कि जैद को काफिले के साथ यमन भेजा जाए। सफर कठिन होगा, सामान भारी और मौसम सख्त। यही सच और दियानत की हकीकत खिल जाएगी, सौदागर ने सोचा। काफिला रवाना हुआ। जैद ने जानवरों की देखभाल की, खेमे लगाए, माल संभाला और रात की पहरादारी भी की। खल्दून ने उसे रोज मजदूरी दी, कभी 1 फल, कभी आधी रोटी। जैद ने फिर भी कुछ न कहा। एक शाम काफिला यमन के एक छोटे गांव में राका। रात के वक्त जैद खेमे से बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज पर जागा। बच्चा जख्मी था और उसकी मां रो रही थी। जैद ने अपनी पगड़ी का कपड़ा फाड़कर पट्टी बनाई, बच्चे के जख्म पर मरहम रखा और अपनी बच्ची खिंची रोटी उसे खुला दी। ये मंजर गांव का एक बूढ़ा ताजिर छप कर देख रहा था। सुबह जब काफिला रवानगी की तैयारी कर रहा था, बूढ़ा खल्दून के पास आया और कहा, यह तुम्हारा मजदूर है। खल्दून ने फख्र से कहा, हां, मगर अभी नापुख्ता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये वो नापुख्ता है जिसने एक मां की आंखों में सुकून और एक बच्चे के चेहरे पर जिंदगी लूटा दी। तुम्हारे काफिले में सबसे कीमती चीज यही है। खल्दून चुप हो गया। रात को उसने जैद को देखा, वही सादा लिबास, थका हारा चेहरा, मगर दिल में सुकून। खल्दून ने दिल में कहा, यह लड़का कुछ और ही है, मगर मुझे देखना है ये कितने दिन चलता है। जैद को खबर न थी कि सौदागर जो सौदे सोच कर निकला था, वो अब उसकी नीयत का इम्तिहान बनने जा रहा है। खल्दून की नजर में जैद की खामोशी और सब्र एक छोटे से चैलेंज की तरह था, जिसे वो जल्दी हल करना चाहता था। काफिले की रवानगी के बाद रास्ते में कई मुश्किलात आए। कभी तेज हुआ, कभी ऊंची रेत के तूफान, मगर जैद ने कभी कोई शिकायत नहीं की। खल्दून ने हर रोज मजदूरी की रकम कम की, लेकिन जैद की मेहनत और ईमानदारी में कमी ना आई। एक दिन काफिला एक छोटे से गांव में रुका जहां लोग मेहमान नवाज मगर गरीब थे। जैद ने वहां के बच्चों के लिए कुछ रोटियां बांटें और गरीब औरतों की मदद की।
खलदून ने ये देखा और दिल में कुछ घबराहट महसूस की। वो समझने लगा था कि नफा और नुकसान का हिसाब किताब सिर्फ माल के साथ नहीं बल्कि इंसानियत के साथ भी होता है। इस गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग था जिसे सब एहतराम की निगाह से देखते थे। इस बुजुर्ग ने खलदून को बुलाया और कहा, तुमने एक अच्छा मजदूर रखा है, इसकी नीयत साफ है और वो तुम्हारे काफिले का सबसे बड़ा सरमाया है। खलदून ने झुंझला कर कहा, नफा और नुकसान का फैसला आखिरकार बाजार में होता है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सच्चाई और दियानतदारी का सौदा कभी भी नुकसान में नहीं रहता। खलदून के दिल में अब एक सवाल पैदा हुआ था, क्या वाकई चालाकी से ज्यादा दियानतदारी की अहमियत है? क्या वो अपने मजदूर से सबक सीख सकेगा? ये सवाल उसकी अगली आजमाइश की बुनियाद बनने वाला था। खलदून की फिक्र में इजाफा हो रहा था। जैद की दियानत और सब्र ने उसे हैरान तो कर दिया था, मगर वो अपने नफा के बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता था। रास्ते में काफिले को एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। रेत और हुआ ने सब कुछ धुंधला दिया, मगर जैद ने जानवरों की हिफाजत में कोई कसर न छोड़ी। खलदून ने एक बार फिर मजदूरी कम कर दी, मगर जैद ने इसको नजरअंदाज करके अपनी मेहनत जारी रखी। तूफान के बाद जब काफिला थका हुआ एक छोटे से शहर पहुंचा तो जैद ने देखा कि शहर के लोग मुसीबत में हैं। उसने अपने हाथों से जख्मियों की मदद की और काफिले के सामान में से कुछ खुराक वहां के मोहताजों को बांटी। खलदून ये सब देखकर अंदर से उलझता रहा। वो जानता था कि जैद की सच्चाई और मोहब्बत किसी मामूली चीज नहीं, मगर फिर भी इसका दिल अपनी चालाकी के फायदे की तरफ माइल था। तूफान के बाद काफिला एक खूबसूरत मगर गरीब गांव में पहुंचा जहां लोग मेहमान नवाज थे लेकिन मुश्किलात में गेंदे हुए थे। जैद ने वहां की हालत देखकर अपनी पूरी तवानाई लगा दी। उसने जख्मियों की मदद की, बुजुर्गों की खिदमत की और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। इसके हाथों की मेहनत और दिल की सखावत ने गांव वालों के दिल जीत लिए। खलदून ने जैद की कारकर्दगी को गौर से देखा, मगर अब भी वो अपनी चालाकी और नफा के फार्मूले में फंस गया था। उसने एक बार जैद से कहा, तुम बहुत मेहनत करते हो, मगर दुनिया में सब कुछ हिसाब किताब से चलता है। जैद ने सुकून से जवाब दिया, हिसाब किताब दिल का होता है और वही सबसे कीमती होता है। गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग ने भी खलदून से कहा, तुम्हारे मजदूर में वो खालिस दियानत है जो हजारों नफा और नुकसान से बेहतर है। गांव में गुजारे गए दिनों के बाद काफिला रवाना हुआ। रास्ते में खलदून की सोच में एक तब्दीली आ रही थी। जैद की ईमानदारी और खुलूस ने इसे अंदर से हिलाकर रख दिया था, मगर खलदून अब भी अपने मुनाफा की फिक्र में मुब्तला था। एक दिन काफिला एक बड़े शहर के नजदीक पहुंचा जहां बाजार में रश ज्यादा था। खलदून ने जैद को हुक्म दिया कि वो सामान उतार कर जल्दी से सामान पहुंचाए ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। जैद ने सख्त मेहनत की, लेकिन उसकी नीयत हमेशा साफ और दिल बड़ा था। बाजार में खलदून ने दूसरे ताजिरों से सौदेबाजी की, मगर उसकी चालाकी के बावजूद जैद की ईमानदारी और मेहनत ने खलदून के दिल में शक पैदा कर दिया। जैद की दियानत ने बाजार के माहौल को बदल दिया था और खलदून को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया था। रात को जब काफिला खेमे के पास आराम कर रहा था, खलदून ने जैद से पूछा, तुम इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हो और कभी शिकायत नहीं करते? जैद ने हंसकर जवाब दिया, मेहनत खुदा की इबादत है और दियानत इसका फल। खलदून ने गौर किया और दिल में ये बात घर कर गई कि दियानतदारी ही असल ताकत है। रात का वक्त था। काफिले के खेमे के इर्द गिर्द मध्यम रोशनी और खामोशी छाई हुई थी। जैद खेमे के बाहर बैठा हुआ था। इसकी आंखों में सुकून और सोच की गहराई थी। उसने दिन भर की मेहनत की थकन को अपने दिल की गहराइयों में दफन कर रखा था। खलदून भी करीब ही बैठा था, लेकिन इसके चेहरे पर फिक्र और उलझन के आसार नुमायां थे। खलदून ने जैद से पूछा, तुम हमेशा इतने साबिर कैसे रहते हो? जब मैं मजदूरी कम करता हूं, तुम खामोशी से कबूल कर लेते हो। जैद ने नरमी से जवाब दिया, सब्र और सुकून दिल की दौलत है। मैं जानता हूं कि अल्लाह की रजा में ही असल सुकून है।
خلدون نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، میں تمہاری دیانت اور صبر کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ شاید میں اپنی چالاکی کو کم کر کے تم سے کچھ سیکھ سکوں۔ زید نے مسکرا کر کہا، علم اور حکمت دوسروں سے سیکھنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس رات خلدون کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگا جو دیانت اور اخلاص کی راہ پر چلنے کی طرف لے جا رہا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں قافلہ دوبارہ سفر پر روانہ ہوا۔ خلدون کے دل میں زید کے بارے میں عزت اور اعتماد پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید محنت اور دیانت کے ساتھ کامیابی ممکن ہے۔ راستے میں زید نے خلدون کی مدد کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کیے، جیسے جانوروں کو پانی پلانا اور سامان کی جانچ کرنا، اور یہ سب وہ دل سے کرتا تھا۔ ایک دن قافلہ ایک خوبصورت باغ کے کنارے رکا جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ خلدون نے زید کو کہا، آج تم تھوڑا آرام کرو، تم بہت محنت کر رہے ہو۔ زید نے جواب دیا، آرام کے باوجود کام کی قدر کرنا چاہیے۔ میں اپنی ذمہ داری کو جانتا ہوں۔ خلدون نے محسوس کیا کہ زید کی محنت میں صرف جسمانی محنت نہیں بلکہ دل کی سچائی بھی شامل ہے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے کام میں دیانت اور اخلاص کو شامل کرے گا۔ قافلہ آخر کار اپنے گاؤں واپس پہنچا، جہاں سب لوگ تھکے ہوئے مگر دل میں سکون لیے ہوئے تھے۔ خلدون کی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے زید کی دیانت اور محنت کو دل سے قبول کیا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ صرف چالاکی اور منافع کی فکر سے زیادہ اہم سچائی اور محنت ہے۔ گاؤں کے لوگ زید کی عزت کرتے تھے اور خلدون نے بھی اس کی محنت کو عوام کے سامنے سراہا۔ اس نے اعلان کیا کہ زید کو مکمل مزدوری دی جائے گی اور ہر کوئی دیانت داری اور محنت کی تعلیم دے۔ زید نے سادہ انداز میں کہا، سچائی اور محنت ہی انسان کو اصل کامیابی دلاتے ہیں۔ کہانی کا اختتام ایک خوشگوار نوید کے ساتھ ہوا، جہاں دیانت اور اخلاص کی جیت ہوئی۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔